हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला, यानी कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। बात करते हैं समरी की। तो मंडेला का जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन का मतलब होता है शपथ समारोह। मंडेला का जो इनॉग्रेशन था एज अ प्रेसिडेंट, वो 10 मई 1994 में हुआ था। प्रिटोरिया, जो कि एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग में ये इनॉग्रेशन हुआ था। और अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े लीडर्स जो थे अलग अलग देशों के, उन्होंने इस शपथ समारोह को अटेंड किया था। और मंडेला भी अपनी डॉटर जेनानी के साथ यहाँ पर आए थे। अब ये शपथ समारोह क्यों था और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कैसे बने, क्या उनकी जर्नी रही, किस चीज़ के लिए उन्होंने फाइट किया और कैसे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक नई पहचान दी इस समाज में, इस दुनिया में, उन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा। मंडेला ने अपनी स्पीच में मार्क किया कि जो ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि ये जो जीत हुई है ह्यूमैनिटी की, लिबर्टी की और पीस की ऑपरेशन के ऊपर, जो इंसानियत, स्वतंत्रता और शांति की जीत हुई है, उसके लिए वो सभी लोग जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो उनके देश से बिलोंग करते हैं, उनको ट्रिब्यूट करते हैं और थैंक्स बोलते हैं। मंडेला ब्रॉट आउट करते हैं यहाँ पर एक आयरनी को कि अब से कुछ समय पहले जिसे रिगार्ड किया जाता था एज अ क्रिमिनल, यहाँ पर वो अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये फाइट शुरू की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, तो उन्हें 27 से 30 साल की सज़ा हुई थी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वो ब्रॉट आउट करते हैं आयरनी को कि जिसे पहले कुछ समय पहले रिगार्ड किया जाता था एज अ क्रिमिनल, आज वही इंसान होस्ट कर रहा है बड़े बड़े लीडर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। उन बड़े बड़े लीडर्स को आज होस्ट करने का मौका उसे मिल रहा है जिसे पहले एज अ क्रिमिनल बता दिया गया था। वो प्लेज करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसी तरीके से वो गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। यहाँ पर ये वो समय दिखाया जा रहा है जब डार्क स्किन पीपल ने वॉइस रेज किया था कि उनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको ना छीना जाए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। मंडेला प्लेज करते हैं कि जो अब तक उनके देश ने सहा है, जो अब तक उनकी कम्युनिटी ने सहा है, वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मंडेला अपने शपथ समारोह में ये भी बोलते हैं कि ये जो अब तक जो वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेसिव सिस्टम था ह्यूमन हिस्ट्री अपार्थाइड का, उसका ये अंत है। अपार्थाइड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो कि होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग को लेकर भेदभाव करना, जहाँ पर वाइट स्किन पीपल डार्क स्किन पीपल पर राज करते हैं, उनको दबाते हैं उन्हीं की लैंड पर रहकर। और मंडेला ने इसको ख़त्म करने के लिए वॉइस रेस किया था अपना, जिसकी वजह से उन्हें 27 से 30 साल तक की जेल भी हुई थी। बट उन्होंने इस लड़ाई को छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से वो बाद में जाकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। उन्होंने शपथ ली 10 मई 1994 को। मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड ने उनके लोगों पर, उनकी कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। और जो यातनाएं उन्हें, जो प्रताड़नाएं उन्हें सहन करनी पड़ी है, वो इमेजरेबल है, उन्हें मापा नहीं जा सकता है। अपार्थाइड ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को दबाया ही है, अपार्थाइड ने प्रोड्यूस किए हैं करेजियस मेन और वुमेन्स को। ऐसा होता है कई बार कि अगर कोई हमको बहुत ज़्यादा दबाता है किसी चीज़ को लेकर, और अगर वो चीज़ गलत है, या तो हम उस चीज़ के नीचे दबकर चीज़ के लिए लड़ना छोड़ देंगे, अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देंगे, या फिर हम उस चीज़
से इतना डर हमारा ख़त्म हो जाएगा कि अब कुछ भी हो जाए हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो अपार्थाइड सिस्टम ने भी वही किया, उसने प्रोड्यूस किया है करेजियस मैन और वुमेन को, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और ऑपरेशन यानी उस दबाव के खिलाफ वो लोग लड़े। मंडेला कहते हैं कि ये उन्हीं लोगों का सेक्रीफाइस है जिनकी वजह से मैं करेज का जो आइडिया है, जो करेज का विचार है, मैं उसको समझ पाया हूँ। मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया है। करेज का मतलब है कि जो डर था आपको गलत चीज़ का, उस डर के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली है, उस डर के ऊपर आपने ट्रायम्फ हासिल कर ली है। वो ये कहते हैं कि मैं सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ और मैं खुद से पहले उन सबको ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, उन सभी ब्रेव मैन और वुमेन को ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ जिनकी वजह से अफ्रीका की जो फ्रीडम है उसका रास्ता बन पाया, जिसकी वजह से अफ्रीका को फ्रीडम मिल पाई। मंडेला का मानना था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो जन्म से एक दूसरे से नफरत नहीं करता है, उसे सिखाया जाता है कि किससे आपको नफरत करनी है, किसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। वो कहते हैं कि जो दयालुता है और जो अच्छाई है, प्यार है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती, इसकी बाउंडलेस कैपेसिटी होती है। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है चैप्टर की, क्योंकि हर बार पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है कि मंडेला के दो ऑब्लिगेशन कौन से होते हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी स्पीच में किया है, या मंडेला ने जो दो ऑब्लिगेशंस बताए हैं वो कौन से हैं। तो मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, एक उसकी फैमिली के प्रति और एक उसकी कंट्री के प्रति। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य। एक अनइक्वल सोसाइटी में एक आदमी कभी भी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को एक साथ फुलफिल नहीं कर सकता है। हर इंसान फ्री होना चाहिए ताकि वो इन ऑब्लिगेशंस को अच्छे से फुलफिल कर सके। मंडेला कहते हैं कि जो दो ऑब्लिगेशंस हैं उनको एक समय पर पूरा नहीं किया जाता है। सेम यही कंडीशन मंडेला के सामने भी आई। उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर जो उनके कम्युनिटी के लोग थे उनकी नीड को रखा और उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा किया, क्योंकि जब वो अपनी कम्युनिटी के ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, अपनी कम्युनिटी के प्रति जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके, उन्हें पूरा करेंगे, तो उनकी फैमिली के कुछ ऑब्लिगेशंस भी उसमें पूरे हो जाएंगे। मंडेला रियलाइज़ करते हैं कि जो फ्रीडम है अब तक, वो सिर्फ एक इल्यूशन था जब तक वो अपने एडल्टहुड में नहीं पहुंचे। यहाँ पर इस चैप्टर में फ्रीडम का जो रेफरेंस है वो अलग अलग दिया हुआ है कि मंडेला ये कहते हैं कि जो फ्रीडम है उसके मायने हर इंसान के लिए अलग होते हैं। हमारी हर लाइफ के स्टेज पर जाके हमारे लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम के मायने चेंज हो जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम का मतलब होता है कि हम बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलें। जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारी एक अलग प्राइवेसी हो, हमारे पेरेंट्स हमें रोके टोके ना, जहाँ हम घूमना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने दें। एडल्टहुड में फ्रीडम के मतलब अलग होते हैं और जब ओल्ड एज हो जाती है तब फ्रीडम का मतलब अलग होता है। तो मंडेला कहते हैं कि हमारी लाइफ की हर स्टेज में हमारी फ्रीडम के मतलब अलग होते हैं। सेम मंडेला ने रियलाइज़ किया कि जो उनकी फ्रीडम है वो अब तक सिर्फ एक इल्यूजन था जब तक वो अपने एडल्टहुड में नहीं पहुंच गए। जब वो अपने अडल्टहुड में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा उनकी कम्युनिटी के लोगों को दबाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी फ्रीडम तो यही है कि मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि जब ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा तो मेरी पूरी कम्युनिटी फ्री होगी और मैं भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मैं भी अपने आप की फ्रीडम को महसूस कर पाऊँगा। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी अभी तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि उनकी फ्रीडम क्या है, वो भी अभी अपने इस सोच से फ्री नहीं हो पाए हैं। वो ये कहते हैं कि एक पर्सन ट्रूली अपनी फ्रीडम को तभी इंजॉय कर सकता है जब उसके साथी जो लोग हैं, जो उसके फेलो वुमेन और मेंस हैं,
वो जब तक आज़ाद नहीं होंगे तब तक एक इंसान अपनी फ्रीडम को ट्रूली इंजॉय नहीं कर पाएगा। जो ये रियलाइजेशन है ये मंडेला को लेट करता है कि वो अपनी फ्रीडम को गिव अप कर देते हैं और फाइट करते हैं अपने लोगों की फ्रीडम के लिए। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान फ्री होना चाहिए। मंडेला का जो आइडिया है फ्रीडम का वो ऑल इंक्लूसिव होता है। उनका ऐसा मानना है कि हर इंसान फ्री होना चाहिए, सिर्फ ऑप्रेस्ड नहीं बल्कि ऑप्रेसर भी। यानी जिसे दबाया जा रहा है सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो इंसान रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उस इंसान को भी फ्री होना है। अब उसे किस चीज़ से फ्री होना है कि जो उसके अंदर हेट है, जो उसके माइंड में हेट है ओप्रेस्ड के प्रति, जो वाइट स्किन पीपल के दिमाग में हेट भरा हुआ है डार्क स्किन पीपल को लेकर कि ये हमसे नीची जाति के हैं, ये हमसे छोटे हैं, इन्हें ओप्रेस्ड करो, इन डोमिनेट करो। तो वो जो सोच है उस सोच से फ्री होना भी ओप्रेसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ओप्रेसर के मन में ये सोच ही नहीं होगी कि उसे किसी को ओप्रेस्ड करना है, उसे किसी को डोमिनेट करना है, तो कोई इंसान ओप्रेस्ड होगा ही नहीं। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने में मदद करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।